मूविंग ऑन, जरा बात कर ले द विनर्स ऑफ PSL X लाहौर कलंदर्स आखिरी 4 सालों में तीसरी बार PSL चैंपियन बने हैं और इस फतेह में खिलाड़ियों की मेहनत और खेल से कमिटमेंट जो है वो अपनी जगह, लेकिन इस शानदार कामयाबी में कलंदर्स की मैनेजमेंट का किरदार और मेहनत हर गेज नजरअंदाज नहीं तो किया जा सकता। जो कप्तान मतलब द वे दे आर इन्वॉल्व्ड, वो बार बार इस कामयाबी को डेडिकेट कर रहे हैं समीम राना, आतिफ राना को। PSL के आगाज से ही आपको पता है कलंदर्स की परफॉर्मेंस, PSL का जो पहला सीजन शुरू हुआ था ना, उस वक्त की बात करें, 10 साल पुरानी बात, हाँ 10 साल पुरानी, तो अब हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क था, लेकिन फिर जिस तरह से इन्होंने सिस्टम डेवलप किया और उस पे मेहनत की और उसके साथ अटैच रहे और लगे रहे, एंड दे डिड नॉट गिव अप। मतलब हम इनके फैंस कभी-कभी गिव अप कर देते थे, लेकिन अब इन रेट्रोस्पेक्ट अगर पिछले 10 साल देखो ना, तो इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मतलब शुरू में लोग बड़ा मीम्स भी बना देते थे और बहुत कुछ कह देते थे कलंदर्स को एंड ऑल दैट, और हमने ओवर द ईयर्स, क्योंकि हमारा इनसे बहुत करीबी कनेक्शन है एक, हमने देखा है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, लाइक दे न्यू वेयर दे वर गोइंग। और अब तीसरी बार ट्रॉफी उठाते हुए आपको वो पूरा प्लान जो है इनका लॉन्ग टर्म प्लान नजर आता है। डिटर्मिनेशन है कि अगर आपको अपने प्लान पे यकीन हो और आपने अपना होमवर्क मुकम्मल किया हो तो फिर कामयाबी आपका मुकद्दर बनती है। तो इसी पे बात कर लेते हैं। फिर हमारे साथ मौजूद हैं जी CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो। हमें भी कल से लोग मुबारकबादें दे रहे हैं, आपको भी मुबारकबादों का सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह। तीसरी मर्तबा जीत गए आप इन लास्ट 4 इयर्स। मतलब ये क्या जादू है राना साहब, ये हालांकि हम गए वहाँ आपके पास, हमने बैठ के देखा सारा सिलसिला, बट क्या फीलिंग्स हैं अभी आपकी? बहुत शुक्रिया हुमायूं अब्दुल्ला, हमेशा आप याद रखते हैं। देखिए फीलिंग तो उसी दिन थी जब हमने पहली दफा मैदान में कदम रखा था, लेकिन ऑब्वियसली रास्ता मुश्किल था, दुश्वार था, और वो कहते हैं ना देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, तो लंबा रास्ता लेना पड़ा। और इस दफा तो मैं ये समझता हूँ कि आपको याद होगा जब हम कराची में हमारा मैच था और मुझे पूरा यकीन था कि अल्लाह ताला हमें फतह से हमकिनार करेगा, तो मैंने अजहर भाई को बुलाया, आपको बुलाया, हुमा को बुलाया, उनको फोन किया जो है माज को कि यार आए और सेलिब्रेट करें। अनफॉर्चुनेटली आप तीनों उधर नहीं थे, अजहर भाई आए, ग्राउंड में बैठे और वो गुड लक हमारी साबित हुए, हमारे लिए लकी चार्म साबित हुए और हम वो मैच जीते। और फिर मैंने आपको कहा कि यार अगर आप चाहते हैं कि लाहौर कलंदर्स जीते ये चैंपियनशिप, तो हुमायूं अब्दुल्ला आपको पहली दफा लाहौर आना पड़ेगा और आके अपनी टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा। और फिर आपने देखा कि उसके बाद मुल्तान में हम हारे और लाहौर में भी हारे, और फिर जैसे ही आप दोनों के कदम मैदान में पड़े हमें फतूहात मिलनी शुरू होगी। ठीक है, इतनी सी कहानी। जबरदस्त। तो आपने थैंक यू सो मच फॉर दैट कि थोड़ी सी हमारी कंट्रीब्यूशन का भी जिक्र कर दिया, बट कमाल की। अच्छा, अब वी रियली वांट टू नो कि एक जो बीच में हारे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दोज। मुल्तान में काफ़ी मतलब मैचेस जो है वो नहीं जीत पाए, लेकिन वो स्टिल वो स्टीम, वो डिज़ायर, वो कमिटमेंट कि ठीक है कुछ हार गए हैं लेकिन कप हमारा ही होगा, हम आगे जाएंगे, जीतेंगे, वो मेंटेन कैसे करते हैं वो प्लेयर्स? हाउ आर यू सो वेल जेल्ड, वेल ऑयल्ड, और सारे एक ही सोच रखते हैं? मोटिवेटेड वो मोटिवेशन कैसे रखते हैं अपने आप को सब लोग मोटिवेटेड? कुछ सीक्रेट्स बताएं। देखिए बात ये क्रेडिट तो शाहीन का है और समीन का है, और मैं समझता हूँ कि जितनी समीन ने मेहनत की है और इस कलंदर्स फैमिली को बिल्ड करने के लिए, हैट्स ऑफ टू हिम, और दिन रात उसने उसके ऊपर काम किया। क्योंकि देखिए क्रिकेट तो ऑब्वियसली सारे खेलते हैं, स्किल का भी सबका मोर और लेस कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। असल चीज ये होती है कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। मुझे याद है अब्दुल्ला, आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि क्या मतलब, क्या गलती है पाकिस्तान टीम में, तो मैं आपको यही कहता था कि विनिंग इज एन एनवायरनमेंट, यू क्रिएट द एनवायरनमेंट एंड यू विल गेट द रिजल्ट। अब एनवायरनमेंट जो क्रिएट होती है वो कहने से थोड़ी होती है, वो रिलेशनशिप से होती है, वो पर्सनल रिलेशनशिप से होती है, वो अंडरस्टैंड करने से होती है कि हर प्लेयर की क्या फीलिंग है, हर प्लेयर की क्या ख्वाहिश है, हाउ टू कम्युनिकेट विद दैट प्लेयर। वो सिर्फ अल्फाज से नहीं होता, वो सिर्फ जेस्चर से नहीं होता, वो एक माहौल से होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट जो है वो समीन को जाता है, शाहीन को जाता है कि जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को लीड किया और पूरी दुनिया में साबित किया। ये क्रेडिट आप सर्टनली दे रहे हैं, लेकिन व्हाट वर्कड इन योर फेवर? अभी तो कोच भी नहीं थे कोई आपके पास, मतलब द प्लेयर सिलेक्शन worked in your favor, कप्तानी worked in your favor, the माहौल of the team worked in your favor, और बीच में वो वॉर का एक ब्रेक आई, उसके बाद मतलब आपके प्लेयर्स वापस आए।
खेलने के लिए डेडिकेशन का तो कोई हमें पता है लेवल कि है। आप जिसके साथ ताल्लुक बनाते हैं वो 7 समंदर क्या 10 समंदर भी पार करके पहुंचेगा। हाँ, वो तो हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, बट हैविंग सेड दैट हम फिर भी वो मैजिक देखें, हम आपसे पूछ रहे हैं बिकॉज बाकी टीम्स भी आपकी तरफ देख रही हैं कि वो मैजिक है आपका। देखिए वो ऑब्वियसली बात यह है कि अब्दुल्ला कि एक टीम वर्क तो होता ही होता है, और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने सीजन के शुरू होने से पहले आपने मेरे साथ सलमान नसीर को बुलाया था, जो लव है मेरे। मैंने आपको उस वक्त भी ये कहा था कि बड़े अरसे से हमारी एक ख्वाहिश थी कि सलमान नसीर PSL को हेड करे। तो जब उन्होंने हेड किया तो मीनारे पाकिस्तान से हमने अपनी ये कैंपेन शुरू की, और वो भी सलमान नसीर को डेडिकेट किया। और ये जो ट्रॉफी है ये भी हम लव को डेडिकेट करते हैं। ये वाली ट्रॉफी कौन सी है? जरा ये मुझे पता है आपके पास रखी हुई है, लेकिन ये जरा दिखा भी हम जरा फ्रेम में भी आपको। हाँ ये चीज अब आ गई नजर। अच्छा राना साहब, आपको पता है ना ये ट्रॉफी हमारे स्टूडियो में भी आई थी, हमने भी बड़ी इसके साथ तस्वीरें खिंचवाई। हमें नहीं पता था कि एक्चुअली ये हमारे पास वापस आ जाएगी, वापस आ गई है। लाहौर कलंदर को मिलना मींस हमें मिलना, तो लिहाजा हम बड़े खुश हैं। तो मैं ये आपको अर्ज कर रहा था कि ये ट्रॉफी जो है वो फिर हमने ये ट्रॉफी भी लव को डेडिकेट किया कि उसने जितनी मेहनत की। और देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरह पाकिस्तान में हालात हुए, जिस तरह इंडिया ने अटैक किया, जिस तरह प्लेयर्स गए, जिस तरह फिर हमें रिप्लेसमेंट लेनी पड़ी, और फिर जिस तरह वापस आए, इट वाज नॉट इजी। और मैं समझता हूँ क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी एंड हिज टीम कि जिस तरह उन्होंने सारा परफॉर्म किया, मैचेस दोबारा शुरू कराए, वही माहौल क्रिएट किया, उससे बेहतर माहौल क्रिएट हुआ, लोगों ने आप सपोर्ट किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट जो है वो हमारे फैंस को भी जाता है। और हमेशा से एक बात हम अब्दुल्ला करते आए हैं आपके प्रोग्राम पे भी कि जब जब हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का लड़का हमारा कैप्टन होगा, और इमर्जिंग भी प्लेयर डेवलपमेंट से होगा, जिस तरह शाहीन था और नईम था, सलमान मिर्जा था, और मैचेस लाहौर में होंगे, तो लाहौरियों से ट्रॉफी कोई नहीं लेके जा सकता। मैं आपको इस बात का इतना यकीन था मुझे कि जब 201 स्कोर हुआ तो मोहित ने मुझे कहा, वो जो प्रोडक्शन को देखते हैं वही जुवेद, उसने कहा कि ये तो हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी अगर तुम जीतोगे। तो मैंने कहा लिख ले यार, क्रिएट होगी हिस्ट्री। और जब आखिरी 3 ओवर थे जिसमें हमारा कोई 40-50 स्कोर रहता था, वो मेरे पास आया, उसने कहा सुपर ओवर कराने का इरादा है। मैंने कहा यार बात सुन, ये कप हमारा है और हमारा ही रहेगा, क्योंकि जो 35,000 बड़ा जबरदस्त है, और जैसे कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन है जो बड़ा अच्छा आपके लिए काम करती है। दूसरी अब्दुल्ला एक चीज और दूसरी जो मैं स्पेशली यहाँ पे शुक्रिया अदा करूंगा US जो मैं उन्हीं के बारे में सवाल कर रहा था कि आपने मतलब उन्हें अपने साथ ही बिठाए रखा, वो ग्राउंड के चक्कर लगाती रही, उनको क्रिकेट का पता था, आप साथ-साथ समझा रहे थे। अमेरिकी और क्रिकेट जरा मुख्तलिफ है, लेकिन आपने उन्हें कलंदर कर दिया, ये कैसे हुआ? नहीं, वो हमारा लकी चांद थी। जब इस्लामाबाद में हमारा जब मैच शुरू हुआ तो देखें इंडिया ने जो हमारे पे अटैक किया था, उन्होंने भी तो LQ का अकाउंट उन्होंने बंद किए थे वहां पे लाहौर कलंदर्स के सोशल मीडिया के। पूरी किसी और मतलब बाकी सब तो चले पॉलिटिकल एंटिटीज है ना या जर्नलिस्ट होंगे, स्पोर्ट्स का क्या ताल्लुक है, उन्होंने लाहौर कलंदर का अकाउंट बंद कर दिया। तो उसके जवाब में फिर मैंने रीच आउट किया US चार्ज डे फेयर को, और उनको मैंने कहा कि जी आप प्लीज हमारे साथ आए और हमारे साथ ग्राउंड में बैठ के मैच देखें। और इट्स वेरी नाइस ऑफ हर कि वो आई और ना सिर्फ हमारी शर्ट पहनी बल्कि उसके साथ साथ हमारे साथ बैठ के भरपूर सपोर्ट किया पिंडी स्टेडियम में। और उसके बाद जब वो मैच जीते तो मैंने कहा यार आप हमारी लकी चाम है, तो अब हमने लाहौर भी आना। तो उन्होंने कहा एक शर्त पे आओगी कि अगर आप फाइनल में पहुंचेंगे। मैंने कहा डन हो गया, और फाइनल में आप हमारी होम शर्ट पहनेंगे। तो इट्स वेरी नाइस ऑफ हर। मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, और सारे अरसे में मजे की बात यह है कि पहले मैच में उन्होंने 5-5.5 घंटे स्पेंड किए, उसके बाद इस मैच में 3-3.5 घंटे। तो क्रिकेट उनको पूरी तरह समझ आ गया। जबरदस्त, ये बड़ा आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया। सुपर एक्साइटेड, ये आपने उन्हें कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको एक और बात बताऊं कि जिस तरह उन्होंने पूरे स्टेडियम में शर्टें जो है वो तकसीम की, पिंडी में भी की, यहाँ भी की, तो एक क्लियर कट मैसेज गया ना कि हम एक पीस लविंग नेशन है, हमें जंग से कुछ लेना देना नहीं है, हम एंजॉय करना चाहते हैं। हमारे पड़ोसियों को बड़ा नागवार गुजर रहा होगा ये विजुअल, यहाँ अभी श्योर अबाउट इट। अच्छा साहब, आपसे हमने कुछ और भी पूछना है, क्योंकि अब ऑब्वियसली और भी टीमें हैं, फ्रेंचाइजेज हैं, लेकिन LQ जो है लाहौर कलंदर एक वाहिद फ्रेंचाइज है जो बाकायदा क्रिकेट टैलेंट की ना सिर्फ तलाश में रहती है बल्कि क्रिकेट एकेडमी की शक्ल इख्तियार कर गई है। आप लोग ढूंढते रहते हैं, आप लोग रुकते नहीं है। मतलब हारिस रऊफ, शाहीन शाह आफरीदी बेहतरीन एग्जांपल्स हैं इसके, बट यू डोंट स्टॉप। तो आपको यकीन भी है कि हमारे पास मजीद और टैलेंट पड़ा हुआ है, और आप लोग मतलब खोज में रहते हैं इवन थ्रू आउट द ईयर जब मैचेस नहीं भी हो रहे होते। ये कैसे कर रहे हैं आप?
इतने सालों वो बात की है कि हमारा कॉन्सेप्ट फर्क था। ना मुझे क्रिकेट का शौक था, ना मैं क्रिकेट खेलता था, ना मैं क्रिकेट देखता था। मेरा मकसद एक ही था कि पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना है, उनको ग्राउंडों में वापस लेके आना है, उनको दुनिया को शोकेस करना है कि हमारे यहाँ कितना टैलेंट है। तो जब आपका मिशन ही यूथ की एंगेजमेंट हो तो फिर ये क्रिकेट तो बहुत पीछे रह जाती है ना। तो ऑब्वियसली चूंकि हमारा प्लेटफॉर्म क्रिकेट था, सो हम क्रिकेट के टैलेंट की तलाश में निकले। और हमें ये भी कहा गया कि इस मुल्क में टैलेंट खत्म हो गया। जब पहला सीजन हमारा जो हमारे रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए थे, तो उसके बाद फिर अब इस दफा आपने देखा कि मीनार पाकिस्तान में हमने लॉन्च किया फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स का, ठीक है। और फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स के तहत अब हम हर तरफ हर शोबे में जा रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि ना सिर्फ क्रिकेट पे बल्कि पाकिस्तान के हर शोबे में मैं ये बात साबित करूंगा कि पाकिस्तान में टैलेंट बेपनाह है। बिल्कुल, और इस सिलसिले में आपका बहुत जबरदस्त प्लान है, एकेडमीज बनानी है। हमने आपको पहले ही कहा हुआ है, हम आपके लिए दस्तयाब हैं जब भी आपने किसी को ट्रेनिंग करानी हो हमारे शोबे से रिलेटेड। अब राना साहब, आप माशाल्लाह ट्रॉफी हासिल करते ही SOS विलेज पहुंचे। इन बच्चों को आप लोगों ने ग्राउंड में भी मदु किया था, उनको मेहमान बनाया था, मैच दिखाया, फिर वहाँ पे आप बच्चों के साथ सेलिब्रेशन की। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? और फिर आगे कहाँ कहाँ जा रही है ट्रॉफी? हमारे पास तो आएगी, हमें पता ही है। डेफिनेटली देखिए, बात यह है कि आपको शायद याद होगा कि जब इस दफा पहली दफा लव ने ट्रॉफी टूर अरेंज किया तो लाहौर में 2 दिन के लिए ट्रॉफी आई। तो एक दिन हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर गए और एक दिन हमने अफ्तारी की SOS विलेज के बच्चों के साथ और उनके लिए गुडी बैग्स भी लेके गए। और फिर वहां पे हमने उनसे कमिट किया कि हम आपको मैच भी दिखाएंगे, तो मैचेस पे भी उनको बुलाया। अब हुआ ये कि जिस दिन फाइनल था उस दिन उनकी जो प्रिंसिपल है उनका मुझे मैसेज आया कुछ 4 बजे के करीब शाम को कि आतिफ मुझे टिकट्स चाहिए, मेरे बच्चों ने आना। तो मैंने कहा आप अगर मैच के बाद करती तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि अभी तो बहुत जल्दी कर दिया आपने। तो इस वक्त तो मैं आपको बस की टिकट दे सकता हूँ, मैच की तो खत्म होगी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब भी ट्रॉफी जीतेंगे हम आपके पास आएंगे। अच्छा, अब ये मेरी अपनी एक सोच है। अब दूसरी तरफ शाहीन जो है वो समीन से कह रहा था, जिसका मुझे नहीं पता था, कि समीन भाई जैसे हमने ट्रॉफी जीतनी है ना, हमने बच्चों के बाद और ये this is the teamwork. This is the teamwork which works well for Lahore Qalandar, and that is all the time we have. Rana साहब, once again बहुत मुबारक हो आपको। हम भी looking forward to साहब, आप इनके इंतजार में रहेंगे, ये ट्रॉफी लेके हमारे पास आएंगे। हमारा हमेशा वादा होता है और अगर शाहीन शाह आप आ जाए साथ तो क्या कोशिश कीजिएगा।